हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी के 7 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और साथ ही साथ एक से बढ़कर एक डेली यूज होने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना कोई बकवास किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा, जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़े जहाँ तक मुझे लगता है उसने तुमसे झूठ बोला होगा, यानी कोई काम किया होगा, अंदाजा लगाते हुए बोला जा रहा है किया होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए एज फॉर एज प्लस सब्जेक्ट प्लस थिंक और थिंग्स का यूज करते हुए दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम लोग मे, माइट या मस्ट हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। लेकिन मे का कब करेंगे, माइट का कब करेंगे और मस्ट का कब करेंगे, इसे जानना जरूरी है। जिस काम के होने की संभावना ना के बराबर हो, बहुत कम हो, वैसे सेंटेंस में हम लोग माइट हैव का यूज करेंगे और उससे संभावना थोड़ा अधिक हो वहाँ पर मे का यूज करेंगे। और संभावना अगर 80% से ज़्यादा अगर किसी काम के होने की संभावना की बात करें तो वहाँ पे मस्ट हैव का यूज़ करते हुए वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर, ताकि इसे और अच्छी तरह से समझा जा सके। जहाँ तक मुझे लगता है उसने शायद तुमसे झूठ बोला होगा, इसके लिखेंगे एज फॉर एज आई थिंक ही माइट हैव टोल्ड अ लाई टू यू। जहाँ तक हमें लगता है उसने मना कर दिया होगा, इसके लिए कहेंगे एज फॉर एज वी थिंक ही मे हैव डिनाइड। जहाँ तक मुझे लगता है उसी ने तुम्हें मना किया होगा, इसके लिए कहेंगे एज फॉर एज आई थिंक ही मस्ट हैव फॉरबिडन यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, जहाँ तक हमें लगता है ज़रूर उसी ने तुम्हारी मदद की होगी, इसके लिए हम कहेंगे एज फॉर एज वी थिंक ही मस्ट हैव हेल्प्ड यू। जहाँ तक हमें लगता है ज़रूर वही होगा जिसने उसे बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया। एज फॉर एज वी थिंक इट मस्ट बी ही हु लेफ्ट हर अलोन इन द लर्च। लीव समवन इन द लर्च का मतलब होता है किसी को बीच मझधार में छोड़ देना। जहाँ तक मुझे लगता है वह अब ज़रूर अपने घर पहुँचने वाला होगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, जहाँ तक मुझे लगता है वह अब तक ज़रूर अपने घर पहुँच गया होगा, इसके लिए कहेंगे एज फॉर एज वी थिंक ही मस्ट हैव रीच्ड हिज होम बाय नाउ। जहाँ तक मुझे लगता है शायद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया होगा, इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे एज फॉर एज आई थिंक द पुलिस माइट हैव अरेस्टेड हिम। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे। रही बात से जुड़ा हुआ सेंटेंस, जैसे रही बात मेरी, रही बात तुम्हारी, रही बात उसकी, रही बात तुम्हारे मम्मी की, रही बात तुम्हारे पापा की। इस तरह के सेंटेंस से शुरू होने वाले सेंटेंस को कैसे बोलना है, इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके रूल की ओर, ताकि इसके एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझा जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर, यानी सेंटेंस बनाने के रूल की ओर। तो सबसे पहले एज फॉर का यूज़ करेंगे, उसके बाद अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मी का यूज़ करूँगा, उसकी बात कर रहा हूँ तो हिम का यूज़ करूँगा, किसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ तो हर का यूज़ करूँगा, अगर तुम से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना है तो यू का यूज़ करेंगे। तो ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे मी, हिम, हर, यू, अस, देम का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम अपनी बात को बोलेंगे, हम जो भी बात बोलना चाहते हैं। पहला सेंटेंस है, लंबा है लेकिन ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत कुछ सिखाएगा आपको। रही बात पैसों की तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, जब तक मैं जिंदा हूँ आपकी सारी ज़रूरतों को पूरी करूँगा, क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है।
तो इस सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम कहेंगे एज फॉर मनी, जिसका मतलब यहाँ हो गया रही बात पैसों की। यू डोंट वरी एट ऑल, आई विल मीट योर ऑल रिक्वायरमेंट्स एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, because from now on your responsibility is my responsibility। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और लॉन्ग सेंटेंस की प्रैक्टिस जितना बोलकर जितना ज़्यादा हो सके कीजिए। रही बात आपके 6 साल के बेटे की, एज फॉर योर 6-year-old सन, तो आप बिंदास उसे मेरे पास छोड़ कर जाएं। तो के लिए कॉमा डालेंगे, फील फ्री टू गो लिविंग हिम टू मी, आप उसे मेरे पास छोड़ कर जाएं। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ या मैं हूँ ना, फॉर टेकिंग केयर ऑफ हिम, उसका ध्यान रखने के लिए। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। रही बात नौकरी की, तो आप चिंता ना करें, मैं हूँ ना। एज फॉर जॉब, यू डोंट वरी, आई एम हेयर, या कहेंगे आई एम विद यू। और रही बात तुम्हारे सगे संबंधियों की, तो तुम उनकी चिंता मत करो, इसके लिए कहेंगे एज फॉर योर नियर एंड डियर वंस, डोंट वरी अबाउट देम। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। रही बात तुम्हारे पापा की, एज फॉर योर पापा, तो के लिए कॉमा डालेंगे, तुम चिंता मत करो, यू डोंट वरी, बिंदास अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इसके लिए कहेंगे फील फ्री टू फोकस ऑन योर स्टडीज। मैं यहाँ हूँ ना, मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। आई एम हेयर विद हिम, आई विल टेक हिम टू द डॉक्टर। इस सेंटेंस के साथ बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग कहने बोलने बताने के बावजूद से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना सीखेंगे। जैसे यह कहने के बावजूद कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए। वह एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, इसके बावजूद भी वह कभी कभी सख्त हो जाते हैं। तो के बावजूद भी, इसके लिए हम लोग इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करने वाले हैं, या हम लोग डेस्पाइट का यूज़ करेंगे। लेकिन इसके प्रॉपर यूज़ को समझने के लिए इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, नाउन के साथ डेस्पाइट के साथ नाउन कैसे यूज़ करना है, वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे, इन स्पाइट ऑफ के साथ नाउन का यूज़ कैसे करेंगे, वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे, इसके लिए रूल को जानना जरूरी है। तो सेंटेंस के 2 क्लॉज होंगे, फर्स्ट सेंटेंस को पहले बोलेंगे, उसके बाद डेस्पाइट, उसके बाद नाउन है तो नाउन का यूज़ करेंगे। अगर कोई वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हुए सेकेंड सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। इन स्पाइट ऑफ के साथ भी यही नियम लागू होता है, इन स्पाइट ऑफ का भी आप यूज़ करना सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह मुझे बार बार कॉल कर रहा है, इसके लिए कहेंगे ही इज़ कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, यह कहने के बावजूद भी कि मैं अभी व्यस्त हूँ, इसके लिए कहेंगे डिस्पाइट टेलिंग हिम आई एम बिजी एट दिस टाइम। यह कहने के बावजूद कि मुझे अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है, उसने मुझे वहाँ भेजने का फैसला किया। He decided to send me there despite telling I still have lots of work to do। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। हमारे लिए वहाँ समय पर पहुँचना मुश्किल था, इसके लिए कहेंगे इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर अस टू रीच देयर ऑन टाइम। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद, या कहेंगे डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, वी ट्राइड वेरी हार्ड, हमने बहुत कोशिश की या पूरी कोशिश की। वह सब कुछ भूल जाता है, ही फॉरगेट्स एवरीथिंग। इसके बावजूद भी उसे अपनी बेटी का जन्मदिन याद रहा, इसके लिए कहेंगे डिस्पाइट दिस ही रिमेंबर्ड हिज डॉटर्स बर्थडे। मुझे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना नहीं आता, इसके लिए कहेंगे आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इसके बावजूद, डिस्पाइट दिस, या कहेंगे इन स्पाइट ऑफ दिस, मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते रहता हूँ, इसके लिए कहेंगे आई कंटिन्यू टू स्पीक इंग्लिश, या कहेंगे आई कीप ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। आई कंटिन्यू टू स्पीक इंग्लिश, या कहेंगे आई कीप ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश।
यह कहने के बावजूद कि मेरे पास पैसे नहीं, उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए। डिस्पाइट टेलिंग आई डोंट हैव मनी, ही डिड नॉट रिटर्न माई मनी। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। वह एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। इसके बावजूद इसके लिए कहेंगे इन स्पाइट ऑफ दिस, या कहेंगे डिस्पाइट दिस ही बिकम्स स्ट्रिक्ट समटाइम्स, वह कभी कभी सख्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जब भी हम किसी काम के लिए ज़रूरत से ज़्यादा तत्परता जल्दीबाजी दिखाते हैं तो हम कहते हैं कि वह यह काम करने के लिए मरा जा रहा है, वह जाने के लिए मरा जा रहा है, वह खाने के लिए मरा जा रहा है, वह शादी करने के लिए मरा जा रहा है, वह उससे मिलने के लिए मरा जा रहा है, वह घूमने जाने के लिए मरा जा रहा है। तो जब भी मरा जा रहा है यानी किसी काम में जल्दीबाजी दिखाने की कोशिश कर रहा, तत्परता दिखाने की कोशिश करने की बात कही जा रही है, इसके लिए रेडी टू का यूज़ करेंगे। तो बात करें कंप्लीट स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्रेजेंट की बात को बोलने के लिए इज आराम का यूज़ करेंगे, पास्ट के लिए वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद डाइंग फॉर, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है वह तुमसे नहीं बल्कि किसी और से शादी करने के लिए मरा जा रहा था। इसके लिए कहेंगे ही वॉज डाइंग फॉर मैरिंग समवन एल्स रादर दैन यू। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। वह अपने दोस्त को सीने से लगाने के लिए यानी कलेजे से लगाने के लिए, गले से लगाने के लिए मरा जा रहा है। ही इज़ डाइंग फॉर एम्ब्रेसिंग हिज फ्रेंड। वह इस कंपटीशन को जीतने के लिए मरा जा रहा था। इसके लिए कहेंगे ही वॉज डाइंग फॉर विनिंग दिस कॉम्पिटिशन। वह उसकी झलक पाने के लिए मरा जा रहा था। इसके लिए कहेंगे ही वॉज डाइंग टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हर। वह अपना जन्मदिन मनाने के लिए मरा जा रहा है। इसके लिए कहेंगे ही इज़ डाइंग फॉर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। वह अपनी मंगेतर के साथ डांस करने के लिए मरा जा रहा है। इसके लिए कहेंगे ही वॉज डाइंग फॉर डांसिंग विद हर फियांसे। यह लड़का पार्क में जाने के लिए मरा जा रहा है। दिस बॉय इज डाइंग फॉर गोइंग टू द पार्क। वह अपने गांव जाने के लिए मरा जा रहा है। इसके लिए कहेंगे ही इज डाइंग फॉर गोइंग टू हिज विलेज। वे लोग जंक फूड खाने के लिए मरा जा रहा है। कहेंगे दे आर डाइंग फॉर ईटिंग जंक फूड। इस सेंटेंस के साथ बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम का नाम नहीं ले रहा है यानी किसी काम को करने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे वह यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा है, वह यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा है, वह मेरे पैसे लौटाने का नाम नहीं ले रहा है। इस नाम नहीं लेने का मतलब कि तैयार नहीं है ऐसा करने को। इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट रेडी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलना सीखेंगे। और इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। वह यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा है। ही इज़ नॉट रेडी टू गो फ्रॉम हेयर। वह मेरे पैसे लौटाने का नाम नहीं ले रहा है। ही इज़ नॉट रेडी टू रिटर्न माई मनी। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। यहाँ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके लिए कहेंगे द रेन इज़ नॉट रेडी टू स्टॉप हेयर। वह यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा है। ही इज़ नॉट रेडी टू गो फ्रॉम हेयर। वह कहीं भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। ही इज़ नॉट रेडी टू गो एनीवेयर फ्रॉम हेयर। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। द रेन इज़ नॉट रेडी टू स्टॉप। इस सेंटेंस के साथ बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे किसी काम को जी भर के करने की बात करेंगे। जैसे जी भर के मुझे उसे एक बार देख लेने दो, जी भर के उससे बात करने दो, जी भर के खाना खा लेने दो, जी भर के हवाबाजी करने दो उसे। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग
लेट का सबसे पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद ज़रूरत के अनुसार मी, हिम, हर, देम का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद टू, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार मी, माई, हिज, हर, योर का यूज़ करेंगे। सेंटेंस के लास्ट में टू हार्ट्स कंटेंट का यूज़ करेंगे।